बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार कर ली गई हैं। यह बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम से हुई है निकिता की गिरफ्तारी। कई आरोप लगाए थे अतुल सुभाष ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में, और लगातार पुलिस यह कोशिश कर रही थी पत्नी निकिता और उनके परिवार तक पहुंचने की। और अब यह बड़ी जानकारी, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता सिंघानिया और परिवार पर अतुल सुभाष ने गंभीर आरोप लगाए थे, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, और उसके बाद अब निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पहले पुलिस अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर निकिता और उनके परिवार की लगातार तलाश कर रही थी। और जानकारी है कि निकिता की मां और बहन और भाई की भी गिरफ्तारी, प्रयागराज से तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही भाई बहन और मां की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वरुण हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल कर्नाटका पुलिस ने जो अतुल सुभाष की वाइफ है निकिता, उनको गिरफ्तार कर लिया है। जहां उनको उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया, जहां पर जो जुडिशियल कस्टडी है उस पर भेज दिया गया है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, आरोप लगाए थे आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने जिस तरीके से अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों को कटघरे में खड़ा किया था, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उसके बाद से ही ये बात सब सामने आ रही थी कि पुलिस जांच के बाद इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो तलाश भी कर रही थी। तो आखिरकार जो बेंगलोर की पुलिस है, उन्होंने गुड़गांव से जो आरोपी निशा है उन्हें और उनके जो परिवार के और जो दूसरे आरोपी सदस्य हैं उनके भाई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जहां पर अब उनको बेंगलोर ले जाकर अदालत में पेश किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी, तो वरुण, जो निकिता है उनको गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो तीनों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वालों की, वो प्रयागराज से हुई है। यहाँ वहां छिपते हुए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। वरुण, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं छुपने की ही कोशिश थी। जो अतुल सुभाष की पत्नी है वो गुरुग्राम में अपना जो ठिकाना था वो बनाए हुए थी। परिवार के बाकी सदस्य प्रयागराज में थे। तो पुलिस की जो अलग अलग टीमें थी वो दोनों शहरों में पहुंची और इनको हिरासत में लिया। उसके बाद गिरफ्तारी डालकर बेंगलोर ले जाया गया, जहां पर इन्हें अदालत में पेश किया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में भी जिस तरीके से वीडियोग्राफी, जो अपना जो सुसाइड नोट जिसे कहा जा सकता है, जो छोड़ा था पीड़ित ने, उसके बाद से ही पुलिस इनको तलाशने की कोशिश कर रही थी, लगातार संपर्क कर रही थी। और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी अब जरूर बेंगलोर पुलिस को मिली है, और परिवार के जो आरोपी सदस्य हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में छिपी हुई थी निकिता, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। निकिता सिंघानिया को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। साथ ही अब सभी को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। ऐसे में आगे की जो जांच है, आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रयागराज से निकिता के परिवार वालों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि उनकी बहन, उनके भाई और मां की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, उसके पहले कई पन्नों का एक सुसाइड लेटर छोड़ा था और एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। उस वीडियो में यह जानकारी दी गई थी कि कैसे निकिता और निकिता के परिवार ने उनको प्रताड़ित किया, उनके साथ प्रताड़ना की, धमकी दी उन्हें, और इसी बात से तंग आकर वो सुसाइड कर रहे हैं। और ये कदम उठाने से पहले उन्होंने बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे निकिता और निकिता के परिवार पर। लगातार मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द निकिता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। निकिता के परिवार लगातार यहां वहां छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब प्रयागराज से निकिता के परिवार की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही गुरुग्राम में छिपी हुई थी निकिता सिंघानिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, देश भर से ये मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द निकिता की गिरफ्तारी होनी चाहिए, परिवार वालों को पकड़ा जाना चाहिए, और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच होगी, कार्रवाई होगी। एग्जैक्ट तौर पे सबसे पहले तो ये मामला बैंगलोर के माराथली पुलिस स्टेशन में, जो व्हाइटफील्ड डिवीजन के अंदर आता है बैंगलोर शहर के, वहां पर यह मामला दर्ज किया गया था। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड BNS की धारा
थी अवेंटिंग ऑफ सुसाइड, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, काफी सख्त धारा है, उसमें मामला दर्ज किया गया था। जो मृतक है उसके परिजनों के कंप्लेन के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद बैंगलोर पुलिस पहुंचती है। जो आरोपी हैं उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर में उनके घर के पर नोटिस चिपकाया जाता, उनको पूछताछ के लिए समन किया जाता, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता। इस दौरान चूंकि जो आरोपी हैं उन्होंने पहले पुलिस टीम को, कर्नाटक पुलिस टीम को आश्वासन दिया था कि वो 1 या 2 दिनों के भीतर आकर पुलिस के समक्ष आकर पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन वो अब्सकॉन्डिंग हो गए, वो फरार हो गए। उसके बाद बैंगलोर पुलिस की टीम ने, जहां माँ और भाई जो आरोपी हैं इसमें, निकिता की माँ और भाई की गिरफ्तारी इलाहाबाद से की है, प्रयागराज से की है। वही निकिता जो कि एक नामी MNC में काम करती है गुड़गांव में, उनकी गिरफ्तारी गुड़गांव से हुई है। निकिता पत्नी है इस मामले में। आरोप है कि अरुण सुभाष को प्रताड़ित किया गया था, उन पर दबाव था, काफी ज्यादा मानसिक दबाव था, जिसकी वजह से अरुण सुभाष ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का वीडियो उन्होंने बनाया, उसके अलावा उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट बनाया, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने निकिता की माँ, उनके भाई, उनके चाचा सहित निकिता को आरोपी बनाया था।